ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच के युद्ध की लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी फ्रंट खुल गया है, लेकिन यहां देश के अंदर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई विदेश नीति को लेकर ऐसा लगता है कि आज सुबह युद्ध के चौथे दिन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है और सीधे पूछा है ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस पर चुप्पी क्यों है, ईरान पर हमले के बीच चुप्पी क्यों, ये राहुल गांधी का सवाल है। चुप्पी तटस्थता नहीं, जिम्मेदारी से भागना है। ऐसे रुख से हमारी विदेश नीति पर संदेह पैदा होता है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ईरान पर हमले के बीच चुप्पी क्यों, ये राहुल गांधी का सवाल है। और इसी के साथ साथ सोनिया गांधी ने भी अखबार में एक लेख के जरिए सरकार पर हमला किया है और खामेनेई की मौत पर चुप्पी खलती है। खामेनेई की मौत पर चुप्पी खलती है इनको। तो सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना है, एक लेख के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है और सीधा अली खamenei का जिक्र है। अगर आप देख रहे होंगे बीते 2-3 दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार अली खamenei की मौत के बाद से सवाल पूछ रही है और सरकार से पूछ रही है कि आखिर इस पर चुप्पी क्यों है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज दोनों ही इस युद्ध के चौथे दिन खamenei की मौत को लेकर आक्रामक हो रहे हैं। लेकिन शायद विपक्ष के ये तमाम नेता आज भूल रहे हैं कि साल 2017 से लेकर साल 2024-25 तक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, भारत में मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा भारत विरोधी बयान खamenei देते रहे और इस पर अपना विरोध भी जाहिर किया था भारत सरकार ने। जम्मू कश्मीर को अपने संघर्ष की, अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसे बयान देने से लेकर भारत में मुसलमान खतरे में है कहने वाले खamenei के लिए आज विपक्ष लामबंद होता हुआ दिख रहा है और देश की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि लगातार किस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने, सोनिया गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस समय की विदेश नीति को लेकर विपक्ष जरूर हमलावर है, लेकिन अभी के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में एक नए जंग का आगाज हो चुका है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है, किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन कर सकता है। पढ़े हमारे साथ मौजूद है। पढ़े, अभी डिप्लोमेटिक अगर स्टैंड की बात की जाए मौजूदा हालात में, एक तरफ तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वापस आए, सीसीएस की बैठक की गई, लोगों की वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन क्या डिप्लोमेसी जो है वो एक नया रूप लेने वाली है लगातार जिस तरीके से समीकरण बदलते जा रहे हैं पूरी दुनिया में? देखिए, अगर भारत की डिप्लोमेसी की बात की जाएगी तो भारत को हमेशा से यही पक्ष रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम बातचीत के जरिए मुद्दों के समाधान के पक्षधर हैं और इसी चीज को भारत ने दोनों पक्षों के साथ दोहराया है। अगर आप देखें तो इस लड़ाई के शुरू होने के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सैयद अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनको भी फोन किया और गिडियन सार, जो कि इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उनको भी फोन किया। भारत ने एक ही पक्ष दोनों से कहा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत हुई है और इसलिए देखिए एक बड़ा अंतर इसके अंदर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे, अगर आप देखें कि बात किनसे की है तो उसमें खाड़ी के वो देशों के नेता हैं, चाहे वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हो, चाहे यूएई के प्रेसिडेंट हो या बहरीन के सुल्तान हो, के किंग हो, उनसे बातचीत की है। और वो इसलिए भी की है क्योंकि इन इलाकों के अंदर भारतीय बड़ी संख्या में है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो फोन कॉल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय लोग भी हैं और इस समय में एयरपोर्ट पर भी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां जहां पर उन्होंने बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है और वो बात यह है कि भारत अपनी विदेश नीति में एक रिश्ता एट द कॉस्ट ऑफ अनदर नहीं रखता है। भारत ये चाहता है कि अपना जो मूल मंत्र है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध काल नहीं है, ये प्रधानमंत्री हर मंच से बोलते रहे हैं और हर देश से, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसको फिलिस्तीन भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता है और इजराइल भी देता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि भारत कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, ईरान के साथ गलत हो रहा है, हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब आपके सामने एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा होता है। पहली बात यह, आप क्या कर सकते हैं। क्या ईरान को इस समय अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है मिलिट्री एड की जरूरत। वो रूस नहीं दे रहा है, वो चीन सीधे तौर पर अपने सैनिक नहीं भेज रहा है। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि भारत अपने फौज भेजेगा वहां पर ईरान की रक्षा करने के लिए? दूसरी बात यह है कि भारत के ज्यादा हित कहां पर है। हित से मतलब है हमारी एनर्जी कहां से आती है और हमारे लोग सबसे ज्यादा कहां हैं। वो खाड़ी के उन देशों के अंदर है जहां पर इस समय बमबारी हो रही है और ईरान कर रहा है इस समय।
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये इसी तरीके का जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है वो उस समय भी भारत के सामने आया था। आपको याद होगा अंजना, जब 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, तब भारत के ऊपर इस चीज का भी दबाव था कि आप अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करने दें। उस समय एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, संसद में इस पर बहस भी हुई और भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था उसके अंदर, और उस संसद के जो रेजोल्यूशन या जो आप स्टेटमेंट था उसमें हमने उस युद्ध को या उस चीज को डिप्लोर किया था, लेकिन उसके बियॉन्ड, क्योंकि आप तटस्थ रहते हुए केवल अपने हितों को इस समय गार्ड कर रहे हैं और ये बहुत सारे देश कर रहे हैं, इस समय भारत अकेला नहीं है। बिल्कुल मनमोहन सिंह का, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान कांग्रेस पार्टी के कई नेता पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस पर एक स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के इराक पर इन्वेजन के खिलाफ है। लेकिन आज बात यहीं पर पहुंचती है कि जिस खामनेई को, मतलब ईरान को लेकर भारत का क्या स्टैंड रखना है, इस पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन खामनेई के कई अनेकों ऐसे बयान हैं जो उन्होंने भारत के खिलाफ दिए हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिए हैं। ऐसे में खुलकर क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं है? ये सीधा सवाल है प्रणय, जिसकी वजह से उनका पक्ष लेने की बात की जा रही है कि चुप्पी तोड़ी है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भारत सरकार का पहला आधिकारिक बयान आया विदेश मंत्रालय का, भारत ने इस हमले को, या जो अमेरिका इजराइल की कार्रवाई है उसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का वायलेशन करार दिया है। यानी संप्रभुता और ईरान की संप्रभुता जिस तरीके से वायलेट हुई है, भारत ने उसके ऊपर चिंता भी जताई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से चुप है। दूसरी बात, अगर आप शांति के पक्षधर हैं, अगर दो लोग लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप यही तो कहेंगे कि आप बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाइए। लड़ना समाधान नहीं है, ये युद्ध का काल नहीं है। आप उस लड़ाई को, जो दो लोग गुत्थम गुत्था इस समय हो रहे हैं, उस बीच में आप क्या कर सकते हैं? जब वो एक दूसरे के ऊपर घुंसे चला रहे हो तो आप रोकने की कोशिश ही कर सकते हैं। और बिल्कुल, और पढ़ने उसके अंदर खासतौर पे मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी ने जब नेतन्याहू से बात की थी तब भी ये स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि शांति से आप बातचीत कीजिए, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये मुझे आप जो फैक्ट बता रहे हैं लगातार, क्या ये फैक्ट राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, डिप्लोमेसी तो कोई सरकार का नहीं, एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस होता है, पिछले दशकों से चलती आ रही एक हमारी पॉलिसी है, एक हमारी स्ट्रैटेजी है जिस पर हम काम करते हैं। तो आखिरकार ऐसे सवाल, चाहे देश हो चाहे राजनीतिक दल हो, अपने अपने राजनीतिक हितों के आधार पर फैसले करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इस समय लगता है कि एक बड़ा तबका है उसको, उसके मतदाताओं का, जो इन भावनाओं से एसोसिएट भी करता है और जिसे लगता है कि भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए, भारत को एटलीस्ट कंडेम करना चाहिए। एक देश का पॉलिटिकल फिगर हेड जो है वो इस तरीके से मार दिया गया, अमेरिका इजराइल का की ज्यादती है और उसके खिलाफ भारत को एक बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते बोलना चाहिए। अगर ये सारे सवाल खामनेई स्पेसिफिक है तो फिर इस पर प्रश्न उठते हैं